हेलो एवरीवन, ऑल ऑफ़ यू आर वाचिंग माय चैनल F4 डिलेमा। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिकल 18 के बारे में। आर्टिकल 18 जो है वो राइट टू इक्वालिटी की बात करने वाला पार्ट 3 में लास्ट आर्टिकल है। जैसा कि आपको पता है, आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक राइट टू इक्वालिटी की बात की गई है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिकल 18 के बारे में डिटेल में। तो बिना देर किए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो एज यू कैन सी, दिस इज़ आर्टिकल 18। बेसिकली ये आर्टिकल क्या बात करता है? दिस आर्टिकल टॉक्स अबाउट अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। अब टाइटल्स क्या होते हैं? किसी भी पर्सन के नाम के आगे या पीछे कुछ दी जाने वाली उपाधियाँ जिनसे उस पर्सन का जो ऑरा है वो थोड़ा डिफरेंट हो जाए और नॉर्मल पर्सन से, उन्हें कहा जाता है टाइटल्स। तो ये आर्टिकल अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स यानी उन टाइटल्स को बिल्कुल ख़त्म यानी कि एकदम मना करने की बात करता है। अब देखते हैं वन बाय वन इस आर्टिकल के हर क्लॉज में क्या लिखा है। आर्टिकल 18 का फर्स्ट क्लॉज कहता है, नो टाइटल नॉट बीइंग अ मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन शेल बी कन्फर्ड बाय द स्टेट। तो ये पहला ही क्लॉज एक्सेप्शन की बात करता है। ये बताता है कि अगर किसी पर्सन को मिलिट्री बेसिस पर या एकेडमिक बेसिस पर कोई टाइटल प्रोवाइडेड है तो उसे अबॉलिश नहीं किया जाएगा। बस सिर्फ बात ये होगी कि उस टाइटल को वो पर्सन लीगल डॉक्यूमेंट्स में यूज़ नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल, मिलिट्री फील्ड में यूज़ होने वाले टाइटल्स जैसे जनरल, लेफ्टिनेंट ये, और एकेडमिक फील्ड में यूज़ होने वाले टाइटल्स जैसे डॉक्टर, सीए, इन टाइटल्स को इनवैलिड नहीं बताया जाएगा। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड क्लॉज, नो सिटीजन ऑफ इंडिया शैल एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट। मतलब अगर कोई इंडियन सिटीज़न है और उसे कोई फॉरेन स्टेट या फॉरेन कंट्री कोई टाइटल प्रोवाइड करना चाहती है तो ये सेकंड क्लॉज उस टाइटल को एक्सेप्ट करने से मना करता है। नाउ द थर्ड क्लॉज, नो पर्सन हु इज़ नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया शेल वाइल ही होल्ड्स एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर द स्टेट एक्सेप्ट विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रेजिडेंट एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट। अब क्लॉज 2 में तो हमने जो सिटीजन्स थे उनकी बात की थी, वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते। लेकिन जो क्लॉज 3 है वो ये कहता है कि अगर कोई पर्सन जो कि इंडियन सिटीज़न नहीं है, अगर वो यहाँ पर रहकर कोई भी प्रॉफिट ऑफ ऑफिस होल्ड कर रहा है या फिर किसी स्टेट के अंडर, कंट्री के अंडर कुछ ऐसा काम कर रहा है जो यहाँ की सारी पर्क्स और सैलरी और सब कुछ इंजॉय कर रहा है, तो उसको भी परमिटेड नहीं है कि वो किसी भी फॉरेन स्टेट से कोई टाइटल को एक्सेप्ट करे विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रेजिडेंट। मतलब बिना प्रेजिडेंट की परमिशन के तो वो एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता किसी भी फॉरेन स्टेट से कोई भी टाइटल। नाउ एंडिंग अप टू द लास्ट क्लॉज, नो पर्सन होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर द स्टेट शेल विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रेजिडेंट एक्सेप्ट एनी प्रेजेंट एमोल्यूमेंट और ऑफिस ऑफ एनी काइंड फ्रॉम और अंडर एनी फॉरेन स्टेट। अभी जो क्लॉज 4 है, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर लिखा है नो पर्सन होल्डिंग एनी ऑफिस। मतलब यहाँ पर सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स दोनों की बात की गई है कि अगर कोई भी पर्सन इंडिया का वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहा है इंडिया में, तो वो किसी भी फॉरेन स्टेट से किसी भी तरीके का प्रेजेंट, किसी भी तरीके की सैलरी को एक्सेप्ट नहीं करेगा विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रेजिडेंट। तो ये थे 4 क्लॉजेज ऑफ आर्टिकल 18। यहाँ पर आर्टिकल 18 ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ आया होगा कि आर्टिकल 18 बेसिकली है क्या और उसमें क्या लिखा हुआ है। अगर वीडियो पसंद आई है देन प्लीज़ लाइक इट, और अगर इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और उस बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना ताकि मेरी कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो।